हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और ये 23 मार्च तक परीक्षा चलेगी। पहला पर्चा आज हिंदी विशिष्ट का है। इस बार प्रदेश भर से लगभग 3,80,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए प्रदेश भर में 6,744 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के कारण पिछली बार घर बैठे ही परीक्षा हुई थी। 2 साल बाद परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर जाकर पर्चा हल करेंगे। बता दें कि संक्रमण के कारण सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। स्कूल ड्रेस की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। सिविल ड्रेस में भी छात्र परीक्षा दे सकेंगे। इसके साथ ही सर्दी खांसी के लक्षण वालों के लिए अलग से बैठने के इंतजाम किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है और यह परीक्षा 23 मार्च तक चलेगी। आज पहला पेपर हिंदी विशिष्ट का होगा और इस बार प्रदेश भर में से लगभग 3,80,000 छात्र इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 6,744 परीक्षा केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं। कोरोना के कारण पिछली बार घर बैठे ही परीक्षा हुई थी और 2 साल बाद परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर जाकर पर्चा हल करेंगे। संक्रमण के कारण सभी स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। स्कूल ड्रेस की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। सिविल ड्रेस में भी छात्र परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा सर्दी खांसी के लक्षण जिन छात्रों को हैं उनके लिए अलग से बैठने के इंतजाम किए गए हैं। तो आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। 23 मार्च तक ये परीक्षा चलेगी। 6,744 परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 2 साल बाद परीक्षार्थी ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर पर्चा हल करेंगे। चलिए, तो 10वीं की परीक्षा से शुरू हो रही है और इस परीक्षा को लेकर किस तरह की तैयारी है। 2 संवाददाता हमारे साथ 2 शहरों से लाइव जुड़ गए। रायपुर से स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए, तो वहीं बिलासपुर से जितेंद्र थवाइत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। स्टार, किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं 10वीं की परीक्षा को लेकर? चलिए स्टार, शायद अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं आपके पास लौटूंगा। रुक कर लेते हैं बिलासपुर का। जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, 2 साल बाद ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षार्थी परीक्षा आज प्रश्न पत्र हल करेंगे। किस तरह से छात्रों में उत्साह है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, कोविड की वजह से बच्चे स्कूल से दूर थे और परीक्षा भी ऑनलाइन मोड पर हो रहे थे, लेकिन 2 साल बाद अब ऐसा मौका आया है जब परीक्षार्थी जो हैं फिर से ऑफलाइन मोड पर यहाँ पर एग्ज़ाम्स देंगे। आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। जिस तरह से जानकारी है, आज हिंदी विषय का यहाँ पर परीक्षा है और जिले की अगर बात करें तो लगभग 26,000 जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। 432 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विशेष तौर पर कोविड को लेकर ये निर्देश दिया गया है कि जो परीक्षार्थी, जो छात्र जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहीं पर वो परीक्षा लिखेंगे। उसी स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है और विशेष तौर पर एहतियात भी बरता जा रहा है कि कोविड का प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ है, लिहाजा एहतियातन यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं परीक्षा केंद्रों में वो की गई हैं। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं तो पहले उनको यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है, उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है। मास्क की भी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मास्क अनिवार्य किया गया है। जो भी परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा केंद्रों परीक्षा देने पहुंच रहे हैं उनको प्रॉपर मास्क लगाना होगा यहाँ पर। इसके साथ ही सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। सभी स्कूल प्रबंधनों को, परीक्षा केंद्रों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बच्चे परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं प्रयास ये किया जाए कि उनको सुरक्षित तरीके से एग्जाम में बैठाया जाए ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी जारी किया गया है क्योंकि कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर पालन करना है। इसके साथ ही अगर कोई छात्र अगर प्रभावित है, किसी में लक्षण है, सर्दी खांसी जैसी स्थिति है, उसके लिए भी यहाँ पर अलग से कक्ष बनाए गए हैं ताकि जो बच्चे हैं वो परीक्षा से वंचित ना हो सकें और आसानी से वो सुलभता से यहाँ पर परीक्षा दे सकें। स्कूल के यहाँ पर प्राचार्य भी हमारे साथ है, सीधे उनसे बात करते हैं। मैडम, किस तरह से निर्देश दिए गए हैं? आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा है, शुरुआत हो रही है।
आज हमारे बच्चों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बच्चे जो है आज बहुत ज़्यादा संख्या में उपस्थित हुए हैं। हमारे 174 बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं आज, और उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। सोशल डिस्टेंसिंग की भी की व्यवस्था की गई है। अलग से कमरे की भी व्यवस्था की गई, जो यदि कोई बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम हो उनके लिए हम विशेष टीचर के भी इंतज़ाम किए हैं। बच्चों के विशेष ध्यान भी रखा गया है, क्योंकि लंबे अरसे बाद बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। 2 वर्षों बाद ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स हो रहा है। ऐसे में बच्चों में किस तरह से उत्साह देखते हैं? बच्चे कल भी 12वीं का परीक्षा यहाँ पर लिखे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि इन लोग 2 साल के बाद अब एग्ज़ाम लिख रहे हैं। उन लोगों की जो एनर्जी लेवल मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बच्चे बहुत इंटरेस्टेड है परीक्षा में बैठने के लिए। लेकिन एक ये भी बात सामने आ रही है, क्योंकि कल जिले में जिस तरह से देखा गया लगभग 500 बच्चे हैं 12वीं के, वो अनुपस्थित रहे। 10वीं बोर्ड में भी ऐसी स्थिति बन सकती है। क्या लग रहा है, बच्चे क्या डर रहे हैं एग्जाम से, या फिर कोई आर्थिक समस्या या कोविड की वजह से ऐसी स्थिति बनी है कि बच्चे एग्जाम से दूर भी हो रहे हैं? नहीं, विशेष रूप से हमारी संस्था में जो हमारी कुछ बच्चियों जिनके पेरेंट्स हमने बात किए हैं, जिनके पलायन भी हुआ है, कुछ बच्चियों जो है आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन लोग वापस पढ़ाई में नहीं आए, क्योंकि उनके पेरेंट्स बाहर कमाने चले गए। यही एक वजह है, और बाकी मैक्सिमम बच्चों को हम लोग स्कूल बुलाने की पूरी योजना बना लिए, और हमारी उपस्थिति भी लगभग ऑलमोस्ट 100% होने की संभावना है आज। बिल्कुल, उपस्थिति से पढ़ाई को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बच्चों के क्लासेस जो है वो स्कूल वो नहीं पहुंचे हैं, ऑनलाइन मोड पे परीक्षा हुई है। ऐसे में कितनी चुनौती बच्चे देख रहे हैं क्या? क्योंकि कल का भी जो पर्चा आया था किस तरह से था वो? वैसे कल की परीक्षा जो हुई थी हमारी 12वीं के बच्चों की, उनसे जब हम पर्सनली बात किए थे, उनके व्हाट्सएप के माध्यम से भी बच्चे बताए थे थोड़े से उन लोग के लिखने की स्पीड में जो कमजोरी नज़र आया है, उसके लिए भी हम लोग आगे के पेपर्स के लिए उन लोगों को बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि बेटा आप लोग 3 घंटे की जो राइटिंग प्रैक्टिस है, उन लोग आपको निश्चित रूप से की घड़ी सेट करके प्रैक्टिस करिए, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ने की पूरी संभावना है। और आज भी हम 10वीं के बच्चों को भी इस तरीके से मोटिवेट करेंगे। आज के पेपर को देखने के बाद उनकी राइटिंग जो स्पीड है देखने के बाद हम लोग उनको भी यही सलाह देंगे कि बच्चा आप लोग 3 घंटे को जो राइटिंग स्पीड है उसको घड़ी देख के आप लोग प्रैक्टिस करिए 3 घंटे के। बिल्कुल, यहाँ बिलासपुर में भी अगर बात करें तो बच्चे जरूर यहाँ पर उत्साहित हैं, लेकिन श्रवण एक बड़ी बात यह भी है कि कल जिस तरह से 12वीं बोर्ड का एग्जाम हुआ है, बहुत सारे जो परीक्षार्थी हैं वो अनुपस्थित रहे हैं, और इसके पीछे का जो कारण सामने आता है, क्योंकि कोविड की वजह से कई लोगों की समस्याएं जो हैं वो बढ़ी हैं, आर्थिक रूप से लोग परेशान हुए हैं। इसमें यह भी बात सामने है कि कई जो बच्चे हैं वो अब जॉब करने लगे हैं। ऐसे में उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि या तो वो जॉब करें या फिर परीक्षा दें, लेकिन स्कूल प्रबंधन लगातार बच्चों को मोटिवेट भी कर रहा है। यह भी जरूर है कि लंबे अरसे बाद वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स दे रहे हैं, ऐसे में जो राइटिंग स्पीड है वो भी उनके लिए एक बड़ी परेशानी। कुछ समस्याएं हैं, लेकिन आज 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और बच्चों में उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही स्कूल प्रबंधन की ओर से तमाम तैयारियां भी की गई है। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा। स्टार के पास चलते हैं। स्टार, यहाँ किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं 10वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर? देखिए, लगभग देखा जाए तो 2 साल बाद 10वीं बोर्ड के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम देंगे, या यूं कहा जाए कि पिछले 2 साल से जो बच्चे पास आउट होते हैं जिनको टेस्ट का एग्जाम दिया था ऑनलाइन दिया था, लेकिन इस बार 2 साल बाद पहली बार ये ऑफलाइन मोड पे हो रही है। और जिस परीक्षा केंद्र में मौजूद है ये रायपुर का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र रहता है। और आपको बता दूं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग पालन किया जा रहा है, हालांकि कोरोना के संक्रमण अभी का रफ्तार काफी कम हो गई है, लेकिन बकायदा उसका पालन किया गया। 2 अलग अलग गेट बनाए गए ताकि बच्चे दोनों गेट से अंदर जा सकें, और मार्किंग अलग अलग जगह की गई है। डिस्प्ले जो रोल नंबर्स वाइज रहता है क्लासरूम वाइज, उसकी डिस्प्ले भी 2 जगह की गई है ताकि बच्चे जो आए तो आसानी से उनको उनके क्लासरूम तक पहुंचाया जा सके। साथ ही साथ स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए था ताकि बच्चों को यदि कुछ परेशानी हो, कुछ घबराहट हो या कुछ डाउट हो तो उसको क्लियर कर लें। तो कुल मिलाकर जहां प्रदेश भर में ओवरऑल बात कर लें, 10वीं बोर्ड में लगभग 3,80,000 परीक्षार्थी जो है बच्चे शामिल हो रहे हैं। उनके लिए 6,000 से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और विशेष व्यवस्था ये की गई कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे वहीं पे परीक्षा केंद्र बनाया गया है ताकि पैनिक कम से कम हो बच्चे यहाँ, क्योंकि कोरोना संक्रमण है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों को। और हम भी यही बताते हैं कि व्यवस्थाएं जो की गई है कहीं न कहीं पर्याप्त है, जिस हिसाब से प्राचार्यों से भी हमने बात की थी। तो कुल मिलाकर 2 साल बाद जो परीक्षा हो रही है ऑफलाइन मोड में, उसको लेकर स्कूल के बच्चों में काफी कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है। चलिए, तो ऑफलाइन मोड में परीक्षा हो रही है, बच्चों में उत्साह है, केंद्रों में तमाम तैयारियां की गई है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।